अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मुंतिहा और आप देख रहे हैं एवरीथिंग इज़ हियर विद मुंतिहा। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूं चना दाल और गोश्त की बहुत ही ऑथेंटिक सी ज़बरदस्त मज़े की और इजी सी रेसिपी। कुछ लोग कहते हैं कि चने की दाल के अंदर हम चाहे गोश्त भी डाल लें तो हमसे फ्लेवर नहीं आता, उसका टेस्ट नहीं आता। तो मैं आज आपको बताऊँ कि वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आप करते हैं जिससे आपकी दाल अच्छी नहीं बनती, और कौन से स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है तो आपकी रेसिपी परफेक्ट बनेगी। तो उसके लिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे और साथ दिए गए बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दिया करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, फिर ही आपको पता चलेगा कि आपकी रेसिपी परफेक्ट क्यों नहीं बनती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने प्रेशर के अंदर इसको पकाना है, तो इसके अंदर मैं हाफ़ कप ऑयल शामिल कर लूँगी। हाफ़ कप ऑयल काफ़ी होगा हमारी दाल के लिए। हाफ़ केजी मैंने दाल ली है। तो उसके बाद इसके अंदर मैं थोड़े से साबुत मसाले शामिल करूँगी, ये इसलिए कि ये हमारी दाल के अंदर बहुत अच्छी खुशबू लेके आएंगे। उसके बाद एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज बारीक कटिंग किया था वो शामिल कर देना है, और प्याज भी एक काफ़ी होगा आधा किलो दाल के अंदर। अगर प्याज हम चने की दाल में ज़्यादा डालें तो हमारी दाल अच्छी नहीं बनेगी, तो आपने एक प्याज ही इसके अंदर शामिल करना है। अब प्याज को हमने थोड़ा सा लाइट सा कलर आने तक फ्राई कर लेना है, जब तक इसका हल्का सा कलर आ जाएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह से इसको 2 से 3 मिनट ही लगे हैं और प्याज हमारा गोल्डन हो चुका है। इससे मज़ीद ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना। अब यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है, जिसको मैंने चॉप कर लिया था। अदरक लहसुन के साथ ही हमारी जो हंडिया होती है, हमारा सालन होता है, वो करारा सा बनता है। तो अब अदरक लहसुन को हम फ्राई करेंगे तब तक जब तक इसका एक कच्चापन और इसकी स्मेल नहीं दूर हो जाएगी। तो हमारी हंडिया में एंड तक ये अदरक लहसुन की स्मेल आती रहेगी अगर हम यहाँ पे इसको अच्छी तरह फ्राई नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अदरक लहसुन भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तो यहाँ पे अगर आपको लगे कि आपका मसाला जल रहा है तो आप इसके अंदर पानी भी शामिल करते हैं। मुझे लग रहा था कि अदरक लहसुन जो है वो नीचे से जल रहा है, तो मैंने 1 टेबलस्पून इसके अंदर पानी शामिल कर दिया है। तो अब इसको हमने 1 से 2 मिनट पका लिया है अच्छी तरह से, और उसके बाद खुश्क मसाले जाएंगे। खुश्क मसालों में मैंने इसके अंदर 1.5 टेबलस्पून नमक शामिल करना है। अब खुश्क मसाले भी आप देखिए मैं कितने शामिल कर रही हूँ। अब हाफ़ टेबलस्पून इसके अंदर मैंने दड़ा मिर्च शामिल करनी है। आप अपनी हंडिया में दड़ा मिर्च ज़रूर ऐड किया करें, इससे बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है और हंडिया हेल्दी से बनती है। तो 1 टेबलस्पून इसके अंदर पिसी हुई सुरख मिर्च मैं शामिल कर दूँगी, और इसके बाद बारी आती है हल्दी की। तो हाफ़ टेबलस्पून से थोड़ी सी कम मैं इसके अंदर हल्दी शामिल करूँगी। हमारे दाल के कलर के लिए इतनी सी हल्दी काफ़ी होगी। अब हमने इन मसालों की अच्छे से बुनाई करनी है। अभी इसके अंदर और भी बहुत से सीक्रेट मसाले जाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा मसाला रेडी होगा। हमने पहले ही यहाँ पे हम जितनी अच्छी तरह से बुनाई करेंगे, आप वीडियो को अच्छी तरह से देख के फॉलो करेंगे, तब आपकी दाल अच्छी बनेगी। सारा दाल का फ्लेवर और टेस्ट इस मसाले पे डिपेंड करता है। तो अब जब यहाँ पे अदरक लहसुन और प्याज हमारा हो जाएगा, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हड्डी वाला चिकन लिया है वो शामिल करना है। जो भी अगर बोनलेस आप चिकन डालते हैं तो उसका फ्लेवर अलग होगा हमारी हंडिया के अंदर, और अगर हड्डी वाला आप लेंगे तो उसका फ्लेवर अलग होगा। तो आपने यहाँ पे हड्डी वाला गोश्त यूज़ करना है, तो आपका देखिएगा दाल कितनी मज़े की बनती है, क्योंकि सारा टेस्ट और फ्लेवर जो होता है ना वो चिकन की हड्डी के अंदर होता है। तो यहाँ पे हड्डी वाला मैंने चिकन शामिल कर दिया है। अब इसकी मज़ीद बुनाई करेंगे जब तक हमारे चिकन का भी थोड़ा सा कलर नहीं चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 से 2 मिनट इसको बुनाई करने के बाद अब मैं यहाँ पे एक बड़े साइज़ का टमाटर है और 5 से 6 हरी मिर्चें बारीक कटिंग की हैं वो शामिल कर देंगे। और इसके साथ ही मैंने इसके अंदर एक और खुशबू मसाला शामिल करना है, और वो है हाफ़ टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर। आपने खुश्क धनिया का पाउडर यूज़ करना है, ये भी हंडिया में बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर लेके आता है। थोड़ा सा मैं पानी शामिल कर दूँगी क्योंकि मुझे ज़रूरत है पानी की। तो अब इसकी बुनाई करेंगे हम अच्छी से। अब यहाँ पर जितनी अच्छी बुनाई होगी ना हमारी दाल उतनी अच्छी बनेगी। तो इसकी हम अच्छी तरह से बुनाई कर लेंगे। फ्लेम को आप मीडियम टू हाई कर लें, क्योंकि हाई फ्लेम पे ही बुनाई अच्छे से होती है। तो अब हिलाते जाएंगे, उसकी बुनाई कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और इसने ऑयल छोड़ दिया है हमारे मसाले ने। यहाँ पे अब हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है। तो मैंने यहाँ पे दाल ले ली थी हाफ़ केजी, इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया। इसको भिगोने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रेशर लगाना है हमने। अगर प्रेशर ना लगाना हो तो तब इसको भिगो के रखते हैं। तो मैंने बस इसको वॉश किया है और अब इसको हम अपने चिकन और मसाले के अंदर डाल देंगे। अब यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि आपकी दाल लाजवाब हो तो आपने यहाँ पे इसके साथ ही फ़ौरन पानी नहीं शामिल करना। इसको हमने इस मसाले के अंदर भून लेना है 1 से 2 मिनट के लिए। इसकी बुनाई से ये होगा कि हमारी दाल का फ्लेवर जो है वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, टेस्ट ज़्यादा आएगा इसका। तो अब यहाँ पे मैं इसके अंदर पानी शामिल करूँगी। 2 से 3 गिलास में यहाँ पर पानी शामिल कर लूँगी। आप उससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं क्योंकि हमने इसको प्रेशर लगाना है और प्रेशर हमने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम का लगाना है। तो अब मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है 3 से 3.5 गिलास। पानी डालने के
के बाद अब मैं प्रेशर को बंद कर दूंगी और प्रेशर हमने लगाना है तकरीबन 10 से 15 मिनट का हम प्रेशर लगा लेंगे ताकि हमारी दाल बहुत अच्छी तरह से गल जाए और ये ज़्यादा भी दानेदार ना रहे, ये घुल जाए चिकन के साथ बिल्कुल। तो अब 10 से 15 मिनट का मैं इसको प्रेशर लगा दूँगी बंद करके। तो यहाँ पे हमारे 15 मिनट कंप्लीट हो गए थे, तो मैंने प्रेशर ओपन कर लिया है। तो देखें हमारी दाल माशाल्लाह से कितनी अच्छी तरह से घुल गई है और कितनी गाढ़ी ये हो गई है। अब जितना भी हमने पानी डाला था ना, उसमें से काफ़ी हद तक पानी इसके अंदर ही ड्राई हो गया है। तो अभी मुझे थोड़ा सा पानी ज़्यादा अभी भी लग रहा है। तो मैंने दाल को बस हमने देख लिया है, दाल गल चुकी है। तो अब प्रेशर को वो लगाए बिना ही मैं फ्लेम ऑन करके ये दाल का पानी थोड़ा सा और ड्राई कर लूँगी। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको मज़ीद पका लेते हैं। उससे पहले यहाँ पर मैं थोड़ा सा धनिया इसके अंदर शामिल कर दूँगी, इससे इसकी खुशबू और फ्लेवर अच्छा आ जाएगा। तो अब 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको मज़ीद पका के मैं इसकी फ़ाइनल लुक फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये है हमारी दाल की फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त हमारी चना दाल और गोश्त रेडी हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।